लेकिन किसान मजबूर है। कई तरह से लापरवाही है प्रशासनिक तौर पे, राजस्व के तौर पे। किसान मजबूर है, धान लाए तो लाए कैसे, बेचे तो बेचे कैसे। 20 दिन आज खरीदारी शुरू हुए हो चुका है, पर किसी एक किसान यहाँ पे बोहनी नहीं किया। कम धान उपार्जन में लिया जाता है। छत्तीसगढ़ में मतदान संपन्न हो चुके हैं। दोनों ही पार्टियों ने किसानों के लिए ढेरों वादे किए। परिणाम आने के बाद पता चलेगा किसानों के लिए जो वादे पूरे होते हैं या नहीं। लेकिन हमारे बीच है वो किसान जो अपने धान बेचने के लिए मंडी तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। आइए जानते हैं किसानों से क्यों मंडी तक नहीं पहुंच रहे हैं और मंडी से नहीं पहुंचने का मतलब उनका क्या है। आप बताएंगे मंडी में कितने दिनों हो गए आपको और बोनी तक नहीं हुई आपकी? 1 नवंबर से चालू हो गया है खरीदी, लेकिन अभी तक किसान कोई भी टोकन नहीं काटे हैं ना, कोई भी धान लेके नहीं आए हैं। क्या कारण है? आप लगातार आज 21 तारीख हो गई आज। हाँ। 21 तारीख होने के बावजूद भी 21 दिन काफ़ी होते हैं। अभी फसल किसी का कटा नहीं है ऐसे लग रहा है, इसीलिए नहीं ला पाए हैं। हम लोग अपने यहाँ जोकन कटेगा तो हमें पता चलेगा कि धान कब आएगा, कैसे आएगा करके। जी, ये बताओ, अगर अपन बात करें किसानों के मूल्यों की, वर्तमान में क्या मूल्य से खरीद रहे हैं जिसके चलते किसान आने में परहेज कर रहे हैं? कि चुनाव में काफ़ी घोषणा हुई, कोई 3100 प्रति क्विंटल बोल रहा है, कोई 3200 प्रति क्विंटल बोल रहा है, तो कितना फर्क पड़ रहा है कि उसी का असर भी तो हो सकता है ना? अभी समर्थन मूल्य 2183 रुपया है और आगे का तो नहीं पता क्या है। जी, ये बात सही है, बोहनी नहीं हुई अभी। हाँ, अभी बोनी नहीं हुई है। जी, मैं इस वक्त खरसिया विधानसभा क्षेत्र के गांव धनागर में हूं, जहां अभी तक 20 दिन से अधिक बीत जाने के बाद भी मंडी में बोहनी तक नहीं हुई है। आइए जानते हैं कि यहाँ लोगों से जो किसान भी हैं और बताएंगे क्या समस्या है, क्यों यहाँ तक नहीं आ रहे अपना धान लेके। कुछ किसानों की फसल कट भी चुकी है लेकिन वो नहीं पहुँच पा रहे हैं। आप बताएंगे नरेश भाई कि क्यों नहीं पहुँच पा रहे हैं, कारण क्या है? कि मतलब कि इसके पीछे कोई घोषणाएं हुई, उसको लेकर कोई जद्दोजहद है, या कोई किसानों में कोई और बात है? घोषणाएं तो एक कारण जरूर हो सकता है, क्योंकि किसानों के हाथ में एक तरह से दोनों हाथ में लड्डू है, दोनों तरफ फायदे ही फायदे हैं, कहीं कम तो कहीं ज़्यादा करके। मगर यहाँ 20 दिन 21 दिन हो गए धान खरीदी चालू हुए और धान किसानों ने मंडी तक लेके आया नहीं। ऐसा नहीं है कि धान की कटाई नहीं हुई है। मैं तो बताऊंगा जहाँ तक 10% 15% की धान की कटाई हो चुकी है, लेकिन किसान मजबूर है। कई तरह से लापरवाही है प्रशासनिक तौर पे, राजस्व के तौर पे, राजस्व विभाग के तौर पे। सबसे पहले यहाँ जो रिकॉर्ड है वो रिकॉर्ड दुरुस्त नहीं है। किसानों के लिए पटवारी बोलते हैं कि हमने साला गिरदावरी करके दे दिया है करके, और मंडी पे यहाँ पे डिस्प्ले में दिखा भी नहीं रहा है। तो किसान मजबूर है, धान लाए तो लाए कैसे, बेचे तो बेचे कैसे। जी, आप बताएं, आपका भी किसान धान लगभग कटाई में है, कितने एकड़ में फसल लगाई थी आपने? मेरा 4.5 एकड़ में फसल है। मैं खेती डायरेक्ट करता नहीं, दे देता हूँ खेती। मगर धान की कटाई 10% 15% की कटाई हो चुकी है। 10 दिन 15 दिन पहले हो चुकी है। 20 दिन आज खरीदारी शुरू हुए हो चुका है, पर किसी एक किसान यहाँ पे बोहनी नहीं किया। उसके पीछे मतलब सबसे पहले तो राजस्व विभाग की लापरवाही, सरकार की लापरवाही, पिछले सरकार की। अब तो रकबा में हेर-फेर है ना। किसानों के रकबे काटे गए हैं और गिरदावरी जो पटवारी बना के दिए हैं वो क्लियर नहीं हुआ है मंडी में। तो किसान आखिर बेचे कैसे? तो प्रशासनिक लापरवाही के लिए प्रशासन अपनी जिम्मेदारी ले और व्यवस्था को दुरुस्त करे। प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है, कुछ पटवारियों की भी गलती है जिसके चलते आप लोग यहाँ धान लेके नहीं आ पा रहे हैं। आपको क्या लगता है धान कब तक आएगा मंडियों में? आज 20 दिन हो गए, क्योंकि 10-20 दिन लगभग और बाकी है, उसके बाद समाप्त हो जाएगा। धान लगभग दिसंबर में ही स्टार्ट होगा जी, क्योंकि अभी लुआई माने कटाई चल रहा है और थोड़े मौसम के चलते धान सूख नहीं रहा है। इस कारण से भी किसान मजबूर है यहाँ, क्योंकि मंडी में लाएगा उसका मॉइस्चराइज रहेगा तो परेशानी जाएगी उसको, किसानों को परेशानी। इसलिए वो थोड़ा सा सुखा करके उसको साफ़ सफाई करने के लिए थोड़ा रुके हुए हैं। और प्रशासन का वही है, पटवारी द्वारा गिरदावरी कर दिया गया है, लेकिन वो समिति प्रबंधकों के जो रिकॉर्ड में है वहाँ तक नहीं पहुँच पाया है। दोनों का मेंटेनेंस माने बराबर नहीं चल रहा है। क्या घाटा होता है क्या उससे? अगर मेंटेनेंस सही ढंग से नहीं हो पाया तो किसान को घाटा होता है? हाँ, वो घाटा होता है। जैसा 15 कुंटल या 20 कुंटल पर एकड़ लेते हैं, उसमें रकबा अगर कम हो जाता है तो उस हिसाब से उसको कम धान उपार्जन में लिया जाता है। मंडी तक क्यों नहीं आ पा रहे हैं? आप लोगों का धान अगर कट भी गया होगा तो दोनों भाजपा और कांग्रेस ने वादे किए थे कि यहाँ 2100 और 2200 प्रति क्विंटल, तो आप लोग क्या उसी का वेट कर रहे हैं जब लेके पहुंचेंगे? नहीं, वेट तो नहीं कर रहे हैं, कटे भी नहीं है धान पूरा। हाँ, तो आप लोग को क्या इंतजार है, कब तक कट जाएगा? और जब तक मतलब खरीदी भी बंद? दिसंबर में 1-2 दिसंबर से कट जाएगा, आ जाएगा धान। खरीदी कब तक चलेगी आपको मालूम है ना? और फरवरी तक चलेगी। ये बताओ, दोनों जो सरकारों ने वादे किए थे, आप लोग उनके
आप लोगों के जो वादे किए थे कि किसी को 21 रुपये प्रति क्विंटल और किसी को 3200 रुपये प्रति क्विंटल, तो क्या लगता है आप लोगों को उसी फायदे का इंतजार है कि और कोई परेशानी है आप लोगों को? नहीं, इंतजार तो नहीं कर रहे हैं, पूरा धान भी नहीं कट पा रहे हैं एक साथ। छोटे छोटे किसान लोग तो एक साथ लाते हैं, बड़े किसान 2 बार 3 बार करते हैं टोकन। जी। और कोई गिरदावरी और संबंधी समस्या बता रहे हैं जो सही ढंग से आप लोगों की जांच नहीं हो पा रही, जिसके चलते वो भी घाटा होता है? हाँ, होता है। होता है। हाँ जी। आप बताएंगे, आप भी इस क्षेत्र के किसान हैं, समस्या नहीं है। आप इस क्षेत्र के किसान हैं, क्या कहना है आपका? मेरा तो रिकॉर्ड में गिरदावरी ठीक से नहीं हुआ है, उसके वजह से मैं यहाँ फसल में हो गया, लेकिन धान बेच नहीं पा रहा हूँ। धान नहीं बेच पा रहे हैं? कितने क्यों? एकड़ में आपने फसल लगाई थी? 5 एकड़ में। 5 एकड़ में लगाई तो थी। उसमें से 3.5 एकड़ का ठीक है और बाकी 1.5 एकड़ का इसमें नहीं आया रिकॉर्ड में। ये बताओ, जो अभी जो मूल्य दिया जा रहा है उस मूल्य में कहीं ना कहीं घाटा है आप लोगों को, क्योंकि सरकार आएंगी नए मूल्य से मिलेगा, उसका भी आप लोगों को इंतजार है? नहीं, उसका घाटा नहीं है, क्योंकि वो वापस आ जाएगा फिर। जैसे अभी हम लोगों को कम रेट मिलेगा, लेकिन जो घोषणा किए हैं, अगर वो किसी का भी अगर सरकार बनता है तो उसके बाद वो वापस उस मतलब हम लोगों के खाता में आ जाएगा। इसलिए हम लोग उसके लिए चिंतित नहीं हैं। हम लोग यही है कि हम लोग जब फसल जैसे कि काट लिए हैं तो यहाँ जल्दी से अगर खरीदी नहीं कर ले पाएंगे लोग और रिकॉर्ड नहीं बनेगा तो हम लोग फसल रखेंगे कहाँ? समस्या ये है, पानी गिर दिया या कुछ भी समस्या होता है, उसमें हम नहीं लेंगे, ये लोग भी नहीं लेंगे ना, वापस करते हैं ये लोग। अगले साल मेरा थोड़ा सा नमी था तो वापस किए हैं। अब अभी जैसे कि बाहर में रखा हूँ तो दुरुस्तीकरण नहीं होगा तो फिर वैसे ही होगा। पटवारी लोग के इन लोग पटवारी और कर्मचारी लोगों की वजह से हम लोग परेशान हो रहे हैं। मैं तहसील ऑफिस भी गया था, तहसील ऑफिस में ऑफिसर नहीं बैठ रहे हैं, वहाँ बोल रहे हैं कि मतलब इसका रिकॉर्ड वहाँ से नहीं गया है, इसीलिए इसके बाद मैं फिर पटवारी के पास आया था आज के दिनांक में, तो पटवारी बोल रहे हैं कि हम लोग भेज दिए हैं, कहेंगे हम लोग जाएंगे तो कहाँ जाएंगे। दिक्कतें हैं। आप बताएंगे, आप भी इस क्षेत्र के किसान हैं, लगातार जिस प्रकार का यहाँ सूनापन दिख रहा है अलग से, आप क्या? समस्या हमारा नहीं है सर। फिर भी क्यों नहीं है? ठीक है, हमारा पूरा बता दीजिए, कितना एकड़ में फसल लगाए थे आप? हम 5 एकड़ में लगाए हैं, आज ये एक भी नहीं काटा है। नहीं कटा है? नहीं तो काटा आप लोग शासन के जो खरीदी केंद्र से प्रभावित हैं कि और कोई दिक्कतें आ रही हैं? नहीं है, तकलीफ नहीं है। मतलब कटाई दिसंबर के मॉइस्चर के चलते नहीं काट पा रहे हैं कि और कोई आज दिक्कत? हुआ नहीं है जी, अभी हुआ नहीं है, धान नहीं पक पाया है पूरा। कुछ लोग किसान की जो कटाई थी वो इसलिए नहीं हो पाई कि धान पूरी तरह पके नहीं है। कुछ और किसान हैं, उनसे बात करते हैं कि आप लोगों की फसल कब तक आ जाएगी यहाँ मंडी में और क्या चाहते हैं आप लोग, कब तक आ जाएगी? अभी तक जैसा कि मौसम इस बार जो आया था वहाँ बारिश का, वो बहुत लेट हुआ था, उस वजह से हम सब किसान खेत में जो किसानी है बहुत लेट से किए थे, इस वजह से फसल काटने में थोड़ा लेट हो रहा है। लेकिन हमें आशा है कि जो नवंबर से खरीदी शुरू किए हैं उसको जो भी सरकार बनती है वो आगे बढ़ाएगी और हम लोग फसल को आगे और समय तक फरवरी तक बेच सकते हैं, ऐसा हमारा अनुमान है। मतलब समस्या खाली मौसम है हाँ, या मूल्य है या कोई और कारण है? मूल्य तो कोई कारण बनता ही नहीं है, क्योंकि सभी राज्यों की अपेक्षा से देखा जाए तो छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक मूल्यों पर धान खरीदी की जा रही है। और रही बात घोषणाओं की, तो घोषणा जैसे ही सरकार बनती है, चाहे किसी की भी सरकार बने, किसानों के दोनों हाथ में लड्डू है। अगर वो 3200 देती है फिर भी हमें फ़ायदा है, अगर 3100 देती है फिर भी हमें फ़ायदा है। जी, ये थे खरसिया विधानसभा क्षेत्र के ग्राम धनागर के किसान। इनका साफ तौर पे कहना है कि किसानों के दोनों हाथ में लड्डू है, क्योंकि कांग्रेस और भाजपा ने किसानों के लिए काफ़ी बड़ी बड़ी घोषणाएं की हैं। देखना यह है चुनाव परिणाम के बाद किसानों को कितना फायदा होता है और इन धान मंडियों में कब धान खरीदी की तेजी आती है। नरेश शर्मा, छत्तीसगढ़ तक, खरसिया।